जनता को पिछली बार भी परेशान नहीं किया था, सरकार को परेशान किया था, सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया था। अगला जो राउंड होगा, अगला जो पीरियड होगा, उसमें शांति नहीं, आक्रामक रुख होगा और हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम वहाँ से हटेंगे भी नहीं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं विद्याधर नगर के भैरू सिंह जो समाधि स्थल है वहाँ पे, और कुछ युवा जो हैं एकत्रित हुए हैं। उनमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी भी मौजूद हैं। सुखदेव जी, क्या मुद्दों को लेकर आज फिर एक बार आंदोलन का ऐलान है? आज यहाँ जयपुर के विद्याधर नगर में बाबू साहब भैरू सिंह जी की समाधि स्थल पर आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि बाबू साहब जो आरक्षण 10% बीजेपी ने केंद्र सरकार ने दिया है, उसमें विसंगतियाँ जो रही है उनको दूर करने के लिए आज हम विधानसभा पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी प्रमुखता से कोई घनी बड़ी सी मांग नहीं है, हमारी ये है कि ये ज़मीन है, प्लाट है, घर है, ये जो इसके अंदर शर्तें लगाई है ये हटा दी जाए। गुजरात मॉडल पर राजस्थान के अंदर आरक्षण दिया जाए। जब आपने 8 लाख रुपए क्राइटेरिया तय कर दिया तो फिर उसके बावजूद ये शर्तें अंदर घुसोने का क्या मतलब है? आज पंजाब की आधा बीघा ज़मीन 10 करोड़ रुपए में बिकती है, यहाँ तो 10 करोड़ रुपए में 1000 बीघा ज़मीन खरीद लो, एक गांव की पूरी ज़मीन खरीद लो चाहे। तो ये शर्तें लगा करके हमें बांधने का काम किया गया है। इनको हटाने के लिए आज हम विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये प्रदर्शन आज कुल मिलाकर के करनी सेना का शांतिपूर्वक नहीं रहता, पर हम आज चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो और उसमें सरकार वार्ता करे। सरकार जो भी 2, 3, 4 दिन का टाइम लेगी हम देने के लिए तैयार हैं। अगला जो राउंड होगा, अगला जो पीरियड होगा, उसमें शांति नहीं, आक्रामक रुख होगा और हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम वहाँ से हटेंगे भी नहीं। मतलब मान के चलेंगे पिछली बार जैसा जनता को परेशान किया इस बार नहीं करोगे आप? जनता को पिछली बार भी परेशान नहीं किया था, सरकार को परेशान किया था, सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया था। वो परेशानी तो जहाँ करनी सेना का नाम आता है वहीं से शुरू हो जाती है। वो परेशानी तो आज भी कर्मचारी और सरकार को होगी। आम जनता को, बहन बेटी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहीं भी पहले भी आँच नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। एक सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ अजमेर में मुकदमा दर्ज हुआ है, जाँच जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ अजमेर में जो मुकदमा दरगाह थाने में दर्ज हुआ है उसके बारे में मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों के लिए बोला था। ये दुर्भाग्य है भारत का कि पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलो, उन आतंकवादियों के खिलाफ बोलो और मुकदमे भारत में दर्ज होते हैं। इसका कारण आप साफ साफ समझ सकते हो भारत किस दिशा में जा रहा है। पाकिस्तानियों को धमकी दो, मुकदमे भारत में दर्ज हो रहे हैं, भारत में भारतीय करवा रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना इस देश के लिए हो नहीं सकती। कुछ विधायकों ने भी समर्थन दिया है इस आंदोलन को लेकर। नहीं, विधायकों ने समर्थन दिया है, उसके लिए अच्छी पहल है कि उनकी शुरुआत भी है, सोच जो है उनकी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि 10% जो आरक्षण समाज को मिल रहा है इसको मिलना चाहिए, जो अधिकार हमारे को है। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे वंचित घूम रहे हैं। गुजरात, जब पूरा भारत के अंदर एक देश है, एक कानून लागू होना चाहिए। जब गुजरात में हो गया तो राजस्थान की सरकार को इसको देने में कहाँ आपत्ति हो रही है? आज सिर्फ ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि उनसे वार्ता हो जाए। वार्ता के बाद में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद में देखा जाता है। अगर वार्ता में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता है तो उसके बाद में दोबारा उग्र आंदोलन होगा और पूरी तरह से सरकार को घेरा जाएगा। उसके बाद में फिर दिल्ली कूच का आयोजन। क्या है अब आगामी रणनीति? देखिए सर, आज हम एक सरकार को सिर्फ मैसेज देना चाह रहे हैं, और जो मेन हम पदाधिकारियों का इकट्ठा होने का कार्यक्रम बना था, कल ही बना था। हम ये चाहते हैं कि जो ये ईडब्ल्यूएस में जो सवर्णों को बेवकूफ़ बनाने का काम अशोक गहलोत जी ने यह किया है, मोदी जी ने तो ईमानदारी से दे दिया। जो पिछले 2017 में हमने जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उसकी परिणति सोशल मीडिया पे मोदी जी विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया के निचोड़ में उनका वाकई सवर्णों को आरक्षण की जरूरत उन्होंने दिया, हम उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि क्या हो रहा है कि सब 100 गज से प्लाट का मतलब ऊपर होने के बाद, ये होने के बाद आरक्षण वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ जो मैं आपको बता दूं, जो गरीबों को कच्ची बस्ती का जो आवंटन पत्र होता है ना, वो भी 108 गज का होता है। तो क्या 100 गज वाले को तो आरक्षण मिलेगा और 108 गज वाले को नहीं मिलेगा? तो ये तो अन्याय है, गला। मतलब अपने को कुल मिला के ये ऐसी शर्तें देनी कि अपने को आरक्षण देना ही नहीं पड़े। 2 पॉइंट मुझे बोलते हैं। एक तो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है वो हिंदुस्तान का ऐसा पहला आरक्षण है जिसमें ना तो कोई आयु सीमा में छूट है, ना किसी फीस में छूट है, ना किसी योग्यता में छूट है। भूमि और भवन की इतनी कठोर शर्तें लाद दी गई हैं कि 90% आबादी इससे सवर्ण वर्ग की बाहर है। हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ, विधानसभा का जब घेराव किया तब ये आरक्षण हमने प्राप्त किया। लेकिन ये आरक्षण एक झुंझुना साबित हो रहा है। 25,000 नए पद सृजित करके गुर्जरों को आरक्षण दे दिया गया MBC के तहत, लेकिन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो ये आरक्षण प्राप्त हुआ, जिसकी इतनी बड़ी वैलिडिटी है, उसको बिल्कुल आपने दरकिनार कर दिया। प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके, जिनके रिजल्ट आ गए, परीक्षाएं हो गई, उन सभी में गुर्जर आरक्षण दे दिया गया।
25,000 नए पद सृजित करके, लेकिन ईडब्ल्यूएस कहीं नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की यह सबसे बड़ी समस्या है। 3 पॉइंटों में आपसे कहूँगा कि एक तो सभी रनिंग भर्तियों में ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, भूमि और भवन की शर्त हटनी चाहिए, और तीसरा इसमें एज और जो योग्यता और जो आयु सीमा है उन सभी में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जैसे दूसरे आरक्षण में मिलते हैं। कुछ रेस्पॉन्स आया है कि सरकार की तरफ से अभी हाल फिलहाल? रेस्पॉन्स तो सरकार तब देती है जब उसके जूते पड़ते हैं। सरकार ऐसे सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। और आज हम, जैसा कि सुख जी ने कहा है, सांकेतिक हड़ताल के तौर पे हम इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमारा कोई बड़ा धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो बड़ा प्रदर्शन करेंगे वो आज की वार्ता हो जाती है, उसके पश्चात समय देंगे उनको, और उसके बाद हम एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमें गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पे 10% आरक्षण चाहिए, जो सवर्णों का हक है, जिसको केंद्र सरकार ने पारित किया है। वरना हम एक बहुत बड़े उग्र आंदोलन है जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी, और हम शीघ्र ही उसकी घोषणा करेंगे। आज एक सांकेतिक हड़ताल है, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं है, आज कोई बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे हैं। हमने आज यही कहा है कि जो मुख्य आदमी हैं वो इकट्ठे हों, और आज हमें भीड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें सरकार से वार्ता करनी है। सरकार के ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वो हमसे बात करना चाहती है। ये थे कटनी सेना के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो जो यहाँ मौजूद हैं, कि इनका कहना है कि आज केवल चेतावनी रैली के रूप में ये वहाँ पहुँचेंगे, और वार्ता हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे ये आंदोलन जो है वो रद्द किया जाएगा।